Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in the Diamond classes. As you perfectly know that we are going to discuss about transformation, and in transformation we are discussing about change of voice. And in change of voice we have completed all rules of tenses. ठीक है ना? देखिए हम लोगों ने चेंज ऑफ वॉइस की जो 8 टेंस मैंने आपको बताए थे कि पैसिव पैसिव जो होती है वो 8 टेंस की बनती है। जनरल रूल्स क्या होते हैं मैंने सब बता दिया। जनरल रूल्स में मैंने आपको यही बताया था कि सब्जेक्ट को आप बनाओगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट, और आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग जो उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रिक्वायर्ड होगी उसको आप पुट करोगे। हेल्पिंग पर आप टेंस के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ आपको बताया, और मेन वर्ब पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और आप बाई का यूज करते थे। ये आपके जनरल रूल्स थे जिसमें आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे। अकॉर्डिंग टू टेंस आप एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके आप क्या करते थे, उसको बना लेते थे। अब बात आती है स्पेशल रूल्स की। इन चेंज ऑफ वॉइस अब मैं डिस्कस करता हूं अबाउट स्पेशल रूल्स की, आपके स्पेशल रूल क्या होंगे चेंज ऑफ वॉइस में। ठीक है, देखिए रूल फर्स्ट ये है कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित हो, यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो, सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला इस पर आधारित है, तो क्या हम करेंगे। अब पहली बात आपके मन में जो आ रही होगी वो ये है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको उठना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वर्ब जो होती है दो तरह की होती है, एक होता है लेक्सिकल वर्ब, दूसरी होती है एक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब्स क्या है, जिनकी तीनों फॉर्म बनती है, जिनकी अवस्थाएं होती हैं, उसे हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। और बात आती है एक्सिलरी वर्ब की, तो जो टेंस बनाने में क्या होती है, जो टेंस बनाने में सहायता प्रदान करती है उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और इसे तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब एंड मॉर्गेनस एक्सिलरी वर्ब। तो बात यहां पर आ रही है मॉडल एक्सिलरी वर्ब की। अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है, ये भी बात है। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब में जो आने वाली आपकी वर्ब है वो होता है कैन, कुड, मे, might, must, should, will, shall और ought to। क्या टू, ought to। इतनी आपकी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ये आपकी क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ये अगर सेंटेंस में आएगी तो क्या रूल होगा, यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित होगा तो उसे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट यहां आएगा। मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपकी जो रहेगी, विल, शैल जो भी रहेगा यहां पर रहेगा, उसमें आप केवल बी जोड़ देते हो। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ बी जोड़ दोगे तो ये पैसिव बन जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आप पहले की तरह करते आए हो। तो क्या बनेगा, खाली मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आपको बी जोड़ देना है जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के बाई का यूज आपको करना ही करना है। तो यदि कैन है तो कैन टू, वुड टू, ठीक है, कुछ भी होता है। चलिए, ये था आपका रूल, समझ में आया है ना। आइए हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए देखिए, अब मैं बताता हूं कुछ एग्जांपल्स आपको। मैंने रूल क्या बताया आपको, यदि सेंटेंस में क्या होगा, मॉडल एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो कैसे आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे। मैंने बताया कि आप सब्जेक्ट को बना दोगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कर दोगे सब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आपकी एक्सिलरी वर्ब जो उसमें थी वही होगी, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो। ये भी है, कुछ होंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज आपको पता होना चाहिए। जैसे विल, शैल की बात आती है तो आई के साथ आप विल का, वो आई वी के साथ आप शैल का यूज करोगे और उसके साथ नहीं करोगे। कैन, कुड है तो कैन सभी के साथ यूज हो जाएगा। मे का प्रयोग जहां पर आप किसी चीज की आज्ञा लेते हो, तो ये चीजें आपको पता है।
सेंटेंस में ये चीज जानने की जरूरत आपको नहीं है, केवल आपको ये जानना है यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी तो उसमें आप बी जोड़ दोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तथा ऑब्जेक्ट जो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बनाओगे। आइए एग्जांपल्स देखते हैं और वहां से समझते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, आई मस्ट हेल्प द पुअर आपका एग्जांपल है। कैसे जानेंगे? देखो मस्ट क्या है, मस्ट आपका क्या है, ये एक आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इसके साथ है। तो अब आपको रूल यहां पर आपका लागू हो जाएगा कि नहीं। मैंने क्या बोला, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आप क्या करते हो, पहले आप इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर लिया आपने, उठाया द पुअर, लिखा आपने द पुअर। मैंने बताया जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थी वही यूज होगी, मस्ट। कुछ होंगे जिसका थोड़ा चेंज होगा, बस मस्ट लगा दोगे क्या आप बी का यूज करते हो और जो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा उसको आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, मस्ट बी हेल्प। और फिर यहां पर आप बाई लगा देते हो और आई को ऑब्जेक्ट में ले जाओगे तो हो जाएगा ये क्या, ही मी। क्लियर है ना? चलिए, ही कैन स्पीक इंग्लिश। कैन आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर है, ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। इंग्लिश को इधर लाया आपने, इंग्लिश। मैंने बताया जो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी वही रखोगे आप, यहां पे कैन लगा दोगे बी और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। तो आपको थर्ड फॉर्म आना भी जरूरी है। हर तरह की वर्ब को आपको लगभग थर्ड फॉर्म आपको याद हो जानी चाहिए क्योंकि आपका लेवल इंटर लेवल का है, तो वर्ब की दिक्कत मैं जानता हूं नहीं होनी चाहिए आपको। और इसको यहां पर बाई का यूज करोगे, फिर ही को कर दोगे क्या, हिम। आगे चलते हैं, ही शुड लव आवर कंट्री। ठीक है, यहां पर ही नहीं वहां पर वी होना चाहिए, आवर है ना, तो वी शुड लव आवर कंट्री। आवर कंट्री को हमने लिया, शुड आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। आवर कंट्री इधर आएगा पहले, आवर कंट्री। इसके अकॉर्डिंग किसका प्रयोग करते हैं आप, शुड का प्रयोग करोगे और बी लग जाएगा। लव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लव्ड, आप बाई लगाओगे, फिर बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा आपका यहां पे, अस। ठीक है, लास्ट है, दे मे विन द मैच। मे आपको मैंने बताया क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, द मैच को लिया आपने, उठाया यहां पे द मैच, इसके अकॉर्डिंग आप मे का यूज करोगे, मे। विन का हो जाएगा वॉन, बाई, सॉरी मे बी, वन बाई देम। बी तो मेन है, बी लगाना है आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में। तो क्लियर क्या किया आपने, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आधारित, अगर स्ट्रक्चर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर है तो उसे आप क्या करोगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। समझ में आया ना? अगर आपको समझ में आया है ना तो लाइक करना वीडियो को, और आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए। हाँ देखिए, अब मैं बात करता हूं रूल 2 की। रूल 2 में कह रहा है यदि एक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले देखिए आप लोग एक ही चीज कंफर्म करना कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले उसकी ओरिजिन पर जाओ ना, पहले एक्टिव वॉइस के बारे में तो जान जाओ, समझ लो उसको कैसे पहचानोगे कि क्या रूल लगाना है। पहले आप उसको एक्टिव वॉइस समझोगे ना कि वही सेंटेंस है जिसका रूल हम ऐसे पढ़े थे, तो पहले उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानोगे। मैं क्या बोला, यदि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मैंने आपको बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपकी विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड एंड आर्ट टू, ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। इतनी बात क्लियर है ना? यदि इन्हीं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हैव जुड़ जाए, इन्हीं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हैव जुड़ने का मतलब विल हैव, कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, आर टू हैव, तो ये जुड़ जाता है अगर और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ऐसा स्ट्रक्चर हो
तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाया हमने यहां पर ला के सब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंग मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो थी वही रहेगी, हैव रहेगा, बीन जोड़ देते हैं। आपने टेंस में भी पढ़ा होगा कि हैज हैव के साथ हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव जो आपका आता था तो सब में आप बीन जोड़ते थे, यहां पर भी वही काम करने वाले हैं। हैव है तो हमने बीन जोड़ दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में पहले था, फिर जो पहले करते आए हैं बाई प्लस सब्जेक्ट, हेलो आए तो कुछ नहीं है, क्यों नहीं क्लियर करना कि स्ट्रक्चर क्या है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में हैव जुड़ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये पहले से है, तो पैसिव में करना है तो क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट बनाया, मॉडल एक्सिलरी वर्ब रखा, फिर उसके बाद हैव के साथ आप बीन जोड़ दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस क्या कर दिया, सब्जेक्ट रख दिया। सिंपल, क्लियर है ना, समझ में आया ना, रूल समझ में आया ना, इजी है, लाइक करना। चलिए हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, अब उस रूल पर आधारित। मैंने क्या बताया कि स्ट्रक्चर आप पहले पहचानोगे कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर को पहले हम। देखो यहां पर है ना, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड, आपका स्ट्रक्चर मिला कि नहीं मिला, रूल मिला आपको ना कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप अपना रूल लगा दोगे। मैंने क्या बताया, मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस हैव में आप बीन जोड़ दोगे, और वर्ब की फॉर्म आपकी वही रहेगी, रिस्पेक्टेड थर्ड फॉर्म में है ही। आइए लगाते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको। वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, तो आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो हम लिखेंगे आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, मस्ट तो आना ही आना है, मस्ट हैव, क्या करोगे, बीन का यूज करोगे, मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सॉरी जगह नहीं रह गई, बाई अस, रिस्पेक्टेड बाई अस, समझ लीजिएगा, ठीक है, रिस्पेक्टेड बाई अस। आगे चलते हैं। यू कुड हैव रिटन द लेटर, कुड मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रूल लगेगा ना, द लेटर को उठाएंगे क्या हो जाएगा, द लेटर लग जाएगा, कुड हैव, यहां पे बीन लगाओगे आप, फिर रिटन बाई यू, क्लियर। आगे चले, इसमें देखो यू डिड हैव, मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड, द सम को उठाया तो द सम्स, इस अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल हैव, और फिर हो जाएगा आपका बीन सॉल्व्ड बाय हिम, क्लियर है। आगे देखते हैं, ही मस्ट हैव डन दैट वर्क, तो दैट वर्क को लिया, क्या हो जाएगा, दैट वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय हिम, क्लियर है ना। चलिए ठीक है, हाँ देखिए अब मैं बात करता हूं रूल 3। अब मैं अगर यदि एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मैं हर तरह के रूल में, चाहे मैं टेंस पढ़ा रहा था चाहे स्पेशल रूल बता रहा हूं, पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, चाहे वो एक्टिव वॉइस का पहले। तो पहले अब एक्टिव वॉइस के बारे में जानेंगे कि उस सेंटेंस आएगा उसका स्ट्रक्चर आपका क्या होगा ना। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर की। यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट रहे उसके साथ, या इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, क्लियर, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है, बहुत अच्छा डिस्कशन मैंने इन्फिनेटिव के बारे में किया है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, आप सिंथेसिस में मैंने इन्फिनेटिव के बारे में डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया हूं, आप वहां पर जाके देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है टॉपिक, ठीक है। तो इन्फिनेटिव के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, तो आपको पता तो होगा इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव मींस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद टू। इन्फिनेटिव दो होते हैं जिसमें किसी में टू रहता है और एक होता है जिसमें विदाउट टू, तो एक टू इन्फिनेटिव। तो इसका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस कैसे होगा, सब्जेक्ट रहेगा इज एम आर वाज वर हैज हैव के साथ टू इन्फिनेटिव रहेगा, यानी कि वर्ब के पहले टू का यूज होगा, इज टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, क्लियर है ना। आइए
अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का, तो हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट क्या करना है, जैसे आप करते थे वैसे ही करोगे। सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट को उठाया हमने यहाँ पर और ले आए, ऑब्जेक्ट बनाए, फिर इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड आपका पूरा जैसे रहेगा वैसे ही रखोगे। यहां पर देखो चेंज होता है खाली इस जगह पे, ठीक है। क्या चेंज होता है देखो, ध्यान से देखो, टू के साथ बी जुड़ जाता है, देख रहे हो ना, टू के साथ बी जुड़ गया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें बदल गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। केवल यही जगह खाली आपने इंटरचेंज किया, बाकी जैसे था वैसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बाई का यूज। क्लियर है ना? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाज वर प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की प्लस इंफिनिटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसे कैसे कन्वर्ट करोगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर हैज हैव प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चलिए देखिए एग्जांपल की बात करता हूं। पहले आप अपना रूल लगाओगे ना, जो मैंने आपको रूल बताया, रूल समझ में आया है ना कि स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर हैज हैव के साथ टू इंफिनिटिव का यूज होगा। आइए देखते हैं ऐसा कुछ है यहाँ पे। देखो इज एम आर में से एम आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको आपका एम मिला, देखो यहाँ पे एम, और ये टू इंफिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। आई एम टू राइट अ बुक। ऐसे में क्या करोगे, पहले ऑब्जेक्ट को उठाओगे, ले आओगे, आ बुक बनाओगे, ए बुक, और यहां पर ए बुक के अकॉर्डिंग आप एम का प्रयोग नहीं करते हो, आप इसके साथ क्या करते हो, सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हो। आ बुक इज टू, और फ्री हो जाएगा, राइट को कर देंगे रिटन, थर्ड फॉर्म में आप हमेशा कन्वर्ट करते आए हो। फिर आप बाई इज टू, सॉरी यहां पे टू के बीच में बी लगाओगे, यही तो मेन है आपका, इज टू बी रिटन बाई मी, ठीक। तो आ बुक इज टू बी रिटन बाई मी। क्लियर? आगे चलते हैं। ही इज टू रीड द रामायण, क्या करोगे, द रामायण को उठाओगे पहले, द रामायण, अकॉर्डिंग इसके ए का इज का ही प्रयोग होगा, द रामायण इज टू बी, और इसका नेम वही रहता है, उच्चारण थोड़ा अलग हो जाता है, रेड 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 हो जाता है, इज टू बी रेड बाई हिम। क्लियर? आगे चलते हैं। माई वाइफ वॉज टू बाई अ कार, तो आकार लिया आपने यहां पे, ए कार वॉज टू बी बॉट, अ कार वॉज टू बी बॉट बाई माई वाइफ। क्लियर? आगे चलते हैं। आई हैव टू डू इट, क्या करोगे, इट आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है, इट को लिया, इट के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग नहीं होता है, हैज का होता है, हैज टू बी, डू को कर दोगे डन, इट हैज टू बी डन बाई मी, ठीक है ना। तो समझ में आया मैंने क्या कहा, यदि स्ट्रक्चर क्या होगा, इज एम आर वाज वर हैज हैव के साथ टू इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, तो सिर्फ पैसिव में बदलने के लिए आप वहां पर टू बी कर दोगे, टू के बाद बस, और उसको वर्ब फर्स्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो कैसा लगा, रूल समझ में आया ना? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक की पहुंचती रहे। और फिर आएंगे आपके पास हम नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक, और इसके आगे नए रूल के साथ, जहां पर हम अलग तरह के सेंटेंसेस, एक्सेप्शन टाइप के सेंटेंसेस में एक्टिव पैसिव का रूल बताऊंगा, जहां पर देयर इज अ वाटर टू बी ड्रिंक, और इस तरह के सेंटेंस रहेंगे, इट इज टाइम टू वॉच, इट इज टाइम टू प्ले, इस तरह के सेंटेंस जहां पर रहेंगे उस तरह के रूल्स में आपको लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे द डायमंड क्लासेस के साथ। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।